जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के पीवाई क्वेश्चन सीरीज का आज सेट नंबर 12 है। दोस्तों, इसमें केवल हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों को करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों, तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सुबानसिरी, लोहित, गंडक या मानस। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दोस्तों गंडक नहीं है, क्योंकि यह गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों, अब ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से क्या करती है, निकलती है, और यह मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के नीचे है दोस्तों, जो तिब्बत में है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत बल्ब। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, वह है विद्युत जनित्र। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो पहले खोज करने वाले थे दोस्तों, वो फैराडे थे। इसलिए इस नियम को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। 1988 दोस्तों, 1988 नहीं रहेगा, यह 1989 रहेगा, याद रखिएगा। में किसने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग, राजा चिलैया समिति, पीके थुंगन समिति, खुसरो समिति। तो 1889 में स्थानीय सरकार निकायों के लिए जो संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किए थे दोस्तों, वह किए थे पीके थुंगन समिति ने, क्योंकि इसमें 73वां संविधान संशोधन, ग्रामीण स्थानीय सरकार तथा 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय से संबंधित था। दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, अब दिख रहा होगा। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों खुलने का कारण होते हैं? कह रहा है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका संकुचन होना, रक्षक कोशिकाओं में जल का निकलना और उनका संकुचन होना, डी है रक्षक कोशिकाओं में जल का निकलना और उनका फूलना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, रक्षक कोशिकाएं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब रक्षक कोशिकाओं में पानी बाहर निकल जाता है तो वे शिथिल हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर
धनात्मक और प्रतिबिंब के आभासी होने पर ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। अगला, हमेशा वास्तविक, हमेशा ऋणात्मक या हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सी, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण मानसून पवनों से अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्य पठार या डी कह रहा है गंगा का मैदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट हो जाएगा इसका, क्योंकि केरल के तटीय क्षेत्र सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होते हैं। केरल के तट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मौसम वहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को किसके लिए दे रखा दोस्तों डैश, किसके लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? लघु अवधि, मध्यम अवधि, मध्यम अवधि और लघु अवधि या डी कह रहा है दीर्घ अवधि। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु अवधि, लघु अवधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए पौधों के किस भाग का उपयोग किया जाता है? रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, लवक, नाभिक। तो इसका हो जाएगा ए, रिक्तिकाएं, क्योंकि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों का उपयोग रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय कचरे को खत्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 होगा दोस्तों, सीमा नींबू निचोड़ती है और उसका रस गिलास में एकत्रित करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल डालती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रा ऑक्साइड आयनों के सांद्रण होगा दोस्तों, सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो सांद्रण क्या होता है दोस्तों, पहले प्रभाव क्या होगा इस पर, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ता है। जब नींबू के रस में जल मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है, जिसके कारण नींबू के रस की खटास कम हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, 4 विभिन्न तत्वों और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। तत्व ए का परमाणु क्रमांक 9, बी का 11, सी 19, डी 37 है। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में इनमें से असंगत तत्व का चयन करें। तो इनमें असंगत तत्व का चयन करना है, ऑप्शन नीचे है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बताइए इसमें कौन सा असंगत तत्व होगा?
इसका होगा दोस्तों ए। ए हो जाएगा इसका असंगत तत्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जो जितने भी ऊपर तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांकों में A9 असंगत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक, ऋषभदेव, राजा नंदीवर्धन, पार्श्वनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह हो जाएगा राजा नंदीवर्धन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पावापुरी जल मंदिर में भगवान महावीर की चरण पादुका रखी गई है। यह जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है और यह जो मंदिर है दोस्तों एक तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। कहा जाता है कि भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था यहीं और इसका निर्माण किया गया था महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्मन के द्वारा। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 600 फीट लंबा बना है। इस मंदिर तक जाने के लिए 600 फीट लंबा पुल बना है दोस्तों। सॉरी 600 लंबा क्या बना है? पुल बना है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास का पेशा क्या था? देशबंधु चितरंजन दास का जो पेशा था मेरे दोस्तों वो पेशे से क्या थे? एक वकील थे। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 ईस्वी को कोलकाता में विक्रमपुर में हुआ था जो वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है दोस्तों। और एक बौद्ध ब्राह्मण परिवार में संबंधित थे दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक और बात दोस्तों, चितरंजन दास को लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधि का शासन। क्या होगा दोस्तों? विधि का शासन। इसके द्वारा सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कानून क्या होता है? लागू होता है। अब विधि साधन संसाधन विधि शासन की अवधारणा को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकत्व, स्थिर विद्युत। तो वह कहलाता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मिड ब्रेन, हिंडन ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, अग्र मस्तिष्क। तो यह करता है दोस्तों हिंडन ब्रेन। उल्टी को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? हिंडन ब्रेन का। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः
H प्लस आयन रिक्त स्थान से आता है और OH प्लस आयन डैश से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वह हो जाएगा अम्ल और क्षार। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल और क्षार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 80। तो इसका जो प्रावधान है मेरे दोस्तों कि हिंदी राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के 343वें अनुच्छेद और के एक भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों 250। ध्यान रखेंगे, इस सदन में कुल 245 सदस्य हैं और अधिकतम हो सकते हैं कितने? 250। इसके जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं और 233 चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की विशेषता आयरलैंड से ली गई है। अनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सीटों में चुनाव होता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? थक्कों के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो वह होता है दोस्तों बिम्बाणु। कौन होता है? बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। बिम्बाणु और प्लेटलेट्स एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्य कार्य यही होता है दोस्तों कि अगर रक्त स्राव हो रहा है तो उसको रोकने का कार्य करता है। अब विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जिन तत्वों के वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समांतर क्या होते हैं? अधातु, उत्कृष्ट गैस, उपधातु, धातु। तो वह होते हैं दोस्तों धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नरसिम्हा राव की जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसे आधुनिकीकरण का एक प्रमुख आकर्षण माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न पर अध्ययन पर आधारित है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न अध्ययन पर आधारित है? विकासी जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, अनुवांशिकी और जैव निम्नीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा अनुवांशिकी। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं 23 नंबर, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तन अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है?
लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो वह होता है मेरे दोस्तों बैगनी कलर का। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। बैगनी कलर का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम, माही, माघी, छठ, बिहू। तो दक्षिण भारत में फसल उत्सव के रूप में ओणम मनाया जाता है दोस्तों। ओणम मनाया जाता है क्योंकि यह केरल का एक प्रमुख त्योहार है जो फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बोलांगिरी जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तांबा, अब्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट। तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों बॉक्साइट के लिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 और आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। डैश कुछ सरीसृप निषेचन अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं? तापमान, नमी, एलोसोम, ऑटोसोम। तो यह निर्धारण होता है दोस्तों तापमान पर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे 26 प्रश्न और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।